से। और ये क्रिकेट का मेगा इवेंट मेला सजने जा रहा है 20 जून से। नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस डिजिटल न्यूज और मैं हूं सैयद सलीमुल्ला। ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड नाजाबाद से हमारे नुमाइंदे नुमान हैदर की रिपोर्ट। कराची में ईदगाह ग्राउंड नाजाबाद में जारी टैलेंट हंट के प्रोग्राम के तहत 20 जून से होने वाली मेगा इंटरनेशनल टेप बॉल इवेंट के सिलसिले में 5 मदारिस के दरमियान टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मौका पर टूर्नामेंट के रोए-रवां जावेद अली का कहना था कि इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जो खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे, इन खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज के किसी एक टीम में खेलने का मौका मिलेगा। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर अल्ताफ अहमद, सेक्शन कमांडर ACR और इनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल वकास शाहिद, विंग कमांडर 33 और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल सलीम ने तमाम खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खुशाइन बात ये भी है कि मदारिस के बच्चे जिनमें वाकई टैलेंट होता है लेकिन वो बेचारे आगे नहीं आ पाते, लेकिन आज ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज यहाँ पर जो है टैलेंट के सिलसिले में इंटरनेशनल सतह पर तो कौन कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं और क्या सिलसिला है, ज़रा बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद साहब का और बाकी ऑर्गेनाइज़र हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ कम्युनिटी के लोग और आप सब लोग। ये पाकिस्तान की तारीख में एक डिफरेंट और यूनिक इवेंट, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम से कराची के लोग और इसमें ऑल ओवर लीग बनाई है इन्होंने, में भी पाकिस्तान से बाकी जगहों से भी लोग उसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल थोड़ी सी जगह बनाओ जो डे बार से जहाँ पे होती है वहाँ से कुछ प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर रहते हैं, उनकी टीम्स को बुलंद डालना वो भी हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीक। और जैसे ये किक ऑफ होता है टूर्नामेंट 20 तारीख वो भी यहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे होने की जावेद साहब वो कराची के जो यूथ है उनको मौका दिया, बजाय कि एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि जी मैंने सिर्फ जीतने के लिए एक टीम बनानी है और सिर्फ प्राइज़ देना है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने हर गली मोहल्ले कुचे जहाँ से यंगस्टर्स थे जो टेप बॉल खेलते हैं गलियों में या गली में, स्ट्रीट क्रिकेट जिसे आप कहते हैं, वहाँ से इन्होंने पिक किया लोगों को, उनको ऑर्गेनाइज़ किया और फिर यहाँ पे एक 1 वीक प्लस 2 दिन का एक टाइम ड्यूरेशन था एक टैलेंट हंट के नाम से, ताकि उनको मौका दिया जाए अगर वो अच्छा खेलते हैं इस टूर्नामेंट के लेवल पे खेल सकते हैं, सिलेक्ट करके उनमें शामिल किया जाए। और सबसे अच्छी चीज़ इस टूर्नामेंट की वो हमारे मदारिस के बच्चे उनको भी मौका दिया। यहाँ पे आज आप देखेंगे फाइनल में आज के हमारा एक मदरसा है यहाँ पे नजर, उसकी टीम और कारी साहब हैं मेरी फेवरेट कराची के अंदर डिफरेंट लीग्स में होते हैं। इसके साथ साथ बाकी बच्चे बाकी टीमें भी यहाँ पे उनमें से भी ये सिलेक्ट करेंगे और उनको भी स्टेज ये बताइए जो माशाल्लाह जून में जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेप बॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है और उसी सिलसिले में आज टैलेंट प्रोग्राम रखा गया है मदारिस के दरमियान, तो इसमें जो खिलाड़ी जो अच्छे परफॉर्म करेंगे क्या वो उनको किसी टीम में जगह मिलेगी? लेकिन सिलसिला इसलिए टैलेंट हंट रखा ही इसलिए है कि टेप बॉल इंटरनेशनल लीग होने जा रही है, उसमें यही सारे बच्चे आपको खेलते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इसमें परफॉर्म किया है। हमारी कोशिश है कि हमारे पास 12 टीमें 8 टीमें जो है वो पाकिस्तान से हैं, तो कम से कम 1-1 2 लड़के हम मदारिस के जो है उसमें डालें और उनका शेयर भी नज़र आएगा कि इस शहर में इस मुल्क में उनका कितना बड़ा शेयर है और वो कितना अच्छा खेलते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं। जो भी बच्चा कुरान हाफिज हिफ्ज़ कर सकता है वो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बॉलर और बेहतरीन पढ़ने वाला भी बन सकता है। ये उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जब वो हाफिज़ कुरान बनते हैं फिर बाकी उलूम के लिए भी उनकी कोशिश वैसे ही है। और देखिए आने वाले दिनों में आप उनको खेलता हुआ देखेंगे, वो खेलने में भी उसी तरह आपको नज़र आएंगे जैसे वो पढ़ने में नज़र आते हैं। हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रा चेंज है लोगों का कि मदारिस के बच्चे को सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए कहा जाता है कि वो मोबाइल वाले, बाकी उलूम में भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनको मौका नहीं दिया जा रहा। अब दिया जा रहा है मौका, तो आप देखेंगे वो कितने पॉलिश होंगे। आगे हमारी ही आइंदा आने वाली नस्लों को पढ़ाएंगे भी और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छी मशीन होता है और वो
उसके अलावा जो गवर्नमेंट में आप खुद हमें फॉलो कर रहे हैं कि हम जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं, जो भी हम पार्क से बात कर रहे हैं, उसकी अपनी नेबरहुड कमेटी बना रहे हैं ताकि उसकी देखभाल हो। और मैं बता दूँ कि जो 29 पार्क हमने इनॉग्रेट किए वो आप जाके देखें, जो हालत में इनॉग्रेट किए गए थे उससे बेहतर है। तो उसमें जब तक कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल फोकस यही है कि बना के छोड़ ना दिया जाए। और ज़्यादा बच्चों की आपने बात की तो टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता है। ऐसे ऐसे टैलेंट हैं जो आपके सामने खुद एग्जाम्पल्स हैं, मोहम्मद इरफान, ये जुनैद खान, ये बड़े अम्बल बैकग्राउंड के, मोहम्मद आमिर खान। तो इंशाल्लाह अगर टैलेंट है तो वो खुद अपना रास्ता बना के आगे आएगा, जितनी सपोर्ट होगी हम करेंगे। इस ग्राउंड के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहेंगे, इसके हवाले से क्या कहेंगे? खड़े में ग्राउंड आवाज़ भी अच्छा लग रहा है, बेहतर है, मतलब बहुत अच्छा है और जितना बहुत अच्छा होना चाहिए, बट वन ऑफ द बेस्ट का माशाल्लाह क्रिकेट में बड़ा हिस्सा रहा है, चाहे वो KPL हो, कश्मीर प्रीमियर लीग हो, टेप बॉल के इवेंट हो या हार्ड बॉल का कोई भी बड़ा इवेंट हो जहां पर कश्मीर लॉयंस या कोटली लॉयंस की टीम यकीनी तौर पर जाने वाहिद समझी जाती है। इस बार भी इस टूर्नामेंट में आपने इस टूर्नामेंट में 2 टीम्स डाली हैं और सारे कराची के नौजवानों को यकजा किया है हेड कोच सईद आज़ाद साहब की रहनुमाई में, नुमाइंदगी में। आप क्या कहते हैं कि कराची में इस तरह की सूरत हाल जो पैदा हो रही है क्रिकेट के हवाले से, या आहिस्ता आहिस्ता गाए बगाए नौजवान क्रिकेट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं दूसरी सरगर्मियां छोड़कर, और इसी ग्राउंड को मरकज़ और मंबा बनाया हुआ है, क्या कहें? पहले तो देखिए बात यह है कि एक ज़माने में हमारे शहर से क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट एक डाइंग ये गेम हो गई थी जो वाक़या श्रीलंका के प्लेयर्स पर जो हमला हुआ था। उसके बाद से जब से PSL आई है 2016 में, उसके बाद से क्रिकेट दोबारा बहाल हुई हमारे शहर में। और 2016 के बाद से बिल्कुल चेंज जो हमारे अंदर आई है हमारी टीम, हमारे पूरे मुल्क में, पर्टिकुलर शहर कराची में। तो बीइंग ओनर ऑफ कोटली लॉयंस, हमने एक कोशिश यही की थी कि हम कराची की टीम बनाएं और एक भरपूर टीम बनाकर हम जाकर वहाँ पर मुकाबला करें। इसी जहन में रखते हुए हमने कराची के जितनी टेप बॉल के बच्चे जो हमारे जो ऐसे बच्चे जिनको मौका नहीं मिल रहा, तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है इनको ताकि वो आएँ और वो आकर अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। अच्छा, इसमें PCB का भी बड़ा अच्छा रोल रहा है। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि PCB अंडर 19 भी जो है वो कराने जा रही है इन द नेम ऑफ पाकिस्तान जूनियर लीग। तो उनका बड़ा पॉजिटिव रोल गवर्नमेंट का आया और यहाँ देखिए बड़ी खुशी हुई जो हमारे दिफा के हमारे जो अहदेदार हैं उन्होंने सपोर्ट की है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और भाई जावेद जो है वो एक कदम आगे निकल गए कि कराची के बच्चे जो थे वो तो थे ही थे, मदरसे के बच्चों को भी टाइप कर लिया उन्हें, बिल्कुल ये कदम आगे निकल गया, बल्कि एक कदम और आगे निकल गए, बाहर के बच्चे भी ले आए जो मुल्क से बाहर हैं। तो ये सारा क्रेडिट चाहते हैं भाई जावेद को, इनका विजन अल्लाह पाक उनको और कामयाब करें और हमारी जो सपोर्ट होगी हम हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तालीमुल मदरसा तालीमुल कुरान का सुल्तान का बढ़ता हुआ स्कोर 49 for the loss of 3 विकेट और 49 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 6 और आखिरी ओवर का खेल शुरू होगा। 12 के औसत से रन बनाए हैं यहाँ पर और यहाँ पर बड़ी लंबी बॉल बारादरी स्पोर्ट्स की टीम की बॉलरों की जाने से बड़ी लंबी बॉल कराई गई है। आखिरी ओवर का खेल अब उसके बाद भाई जो लोग बैठे हुए हैं उन तमाम अहबाब से गुजारिश कर रहा हूँ जरा खड़े हो जाए बराए मेहरबानी। हम कौमी फरीजी की तरफ जा रहे हैं और जो लोग बैठे हैं उससे तहे दिल से गुजारिश करूंगा भाई खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं बराए मेहरबानी। और यकीनी तौर पर हम नेशनल एंथम की तरफ जा रहे हैं। अपने डीजे वाले बाबू से गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी भाई आप यहाँ पर रन रेट बनेगा। बड़ी शानदार यहाँ पर
गेंदबाजी तमाम वर्गों की जानिब से, बारादरी स्पोर्ट्स की टीम की जानिब से बड़ी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है यहाँ पर। एक बढ़िया मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस गेंदबाजों की जानिब से। एक बार फिर और इसका फर्स्ट वन डिलीवरी यहाँ पर फाइनल पोजीशन पर खेलने में कामयाब हुए, लेकिन एक ही रन बनेगा यहाँ पर। पाकिस्तान फोटो सेशन हो रहा है और उसके साथ में जावेद और भी हमारे मौजूद मेहमान। ठीक है, खाली टीम हट जाए, बाकी आप लोग खड़े रहिए। आ जाओ बेटा, ब्लू वाले आ जाओ। आपको ये ट्रॉफी देंगे यकीनी तौर पर, एजाजी शील्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर विंग कमांडर वकास शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा आए और अपनी शील्ड वसूल करें जावेद भाई से। कोटली नॉइंस ऑनर खालिद जिया भाई, आपसे गुजारिश करूंगा यार, आप लोगों की तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी तालियों से जान पड़ती है किसी भी इवेंट में। खास तौर पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सईद आजाद साहब से गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान का फख्र है और 200 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, मामूली बात नहीं है भाई, आपकी तालियां होनी चाहिए। हेड कोच हैं कश्मीर प्रीमियर लीग और इसके साथ साथ कराची क्रिकेट का बड़ा नाम खुर्रम मजीद म्यू, जिन जो BSL इवेंट कराते हैं अपना, यकीनी तौर पर दूर दूर से यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जिसको एंजॉय करने आते हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी टीम खिला रहे हैं। और इसके बाद राशिद भाई, ब्रांड फाउंडेशन शाहिद आलम साहब यहाँ पर मौजूद, उनको राशिद आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा हिस्सा यहाँ पर डाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अहबाब का महानूर के लिए तालियां होनी चाहिए। लकी लेडी का खिताब इनको दिया गया है, वैसे भी माशाल्लाह जो नंबर लेती है फर्स्ट नंबर पे आती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मेरे अहबाब जो कि इस वक्त कवरेज दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ वो शायकीन क्रिकेट जो यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इधर देखो, इधर देखो। इंडस डिजिटल चैनल के साथ इस वक्त इस ईद ग्राउंड में मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह, कैमरामैन नुमान हैदर के साथ।